हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। तो ये अपनी राजस्थान किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 1 है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखना। चलिए आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो ऑप्शंस हैं बेंगू, बिजोलिया, दूधवा खारा या फिर सिरोही। तो फ्रेंड्स राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ जो है सबसे पहले कहाँ से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में सबसे पहले कृषक यानी कि किसान आंदोलन का प्रारंभ जो है वो बिजोलिया से हुआ था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। बिजोलिया आंदोलन में जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई वो धाकड़ जाति के लोगों ने निभाई थी। इस ठिकाने में भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रह की जो पद्धति है इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में आरंभ हुआ। यानी कि राजस्थान का जो सबसे संगठित किसान आंदोलन था वो बिजोलिया से 1897 में प्रारंभ हुआ था। तो ये थी इसकी व्याख्या। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो राजस्थान में जो है संगठित किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था बिजोलिया से 1897 में। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? तो फ्रेंड्स 1890 के दौर में बिजोलिया में जो जागीरदार थे वो परमार थे। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधु सीताराम का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? यानी कि साधु सीताराम दास जो हैं वो किस किसान आंदोलन से संबंधित रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। साधु सीताराम दास का संबंध भी बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1917 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो 1917 में किसके द्वारा जो है बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विजय सिंह पथिक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो फ्रेंड्स भूप सिंह का जो संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भूप सिंह का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के जो प्रवर्तक थे वो थे फ्रेंड्स विजय सिंह पथिक, और इनको ही जो है वो भूप सिंह के नाम से जाना जाता था। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? उस व्यक्ति की पहचान करनी है जिसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है सगनलाल सोपासनीवाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो आपके सामने सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सगनलाल सोपासनीवाला का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो द्वितीय जांच थी इस आयोग में कौन सा इनमें से सदस्य नहीं था? ऑप्शन है रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता, तख्त सिंह या फिर बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे जांच आयोग में फ्रेंड्स बिंदुलाल भट्टाचार्य शामिल नहीं थे। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का जो रवैया था वो फ्रेंड्स कैसा था? तो पूर्ण रूप से स्वीकार, यानी कि इन्होंने जो है वो इस समझौते को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था। तो 10 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हॉलैंड के प्रयासों से ठिकाने यानी कि बिजोलिया ठिकाने और किसानों के मध्य 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ जिसमें अधिकांश लाग बाग और कर जो है वो हटा दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? यानी कि रमाबाई का संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से रहा है? तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। रमाबाई का संबंध भी जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देख लीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की महिला नेत्रियों में अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी जो है वो प्रमुख थी। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है फ्रेंड्स 3 चरणों में हुआ। इसमें इसके तीसरे चरण में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली अंजना देवी थी, नारायणी देवी और रमा देवी ने
तीसरे चरण में महिलाओं का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 आपके सामने ट्रेंच कमीशन संबंधित है, यानी कि ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रेंच कमीशन का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इनमें से किसने जो है वो बेंगू किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 आपके सामने है, रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो फ्रेंड्स, रूपाजी और करपाजी धाकड़ जो है वो कौन से किसान आंदोलन की गोलीबारी में मारे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रूपाजी और करपाराम जी जो हैं फ्रेंड्स बेंगू किसान आंदोलन की गोलीबारी में मारे गए थे। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से बूंदी शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बूंदी के शासन के विरुद्ध गुर्जरों का जो आंदोलन था वो था बेंगू किसान आंदोलन। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो ऑप्शन है महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा तेज सिंह, महाराजा विनय सिंह या फिर महाराजा जय सिंह। तो निमुचना कांड के समय अलवर के शासक थे महाराजा जय सिंह। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? तो माधो सिंह और गोविंद सिंह का जो संबंध था फ्रेंड्स अलवर किसान आंदोलन से रहा है। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध जो है फ्रेंड्स बूंदी किसान आंदोलन से था। सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था? इनमें से कौन सा जो है वो पंचपाणों में से एक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्री माधोपुर। देखिए अब पंचपाणों में कौन कौन से शामिल थे? तो पंचपाणों में बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़ ये जो पंचपाणे कहलाते थे और ये शेखावाटी की जो हैं प्रमुख जागीरें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आपके सामने, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, भरतपुर का वो कौन सा जाट नेता था जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ठाकुर देसराज। अगला सवाल आपके सामने, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? ये जो अंजुमन खादिम उल इस्लाम है इसकी स्थापना किस रियासत के अंदर की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसकी स्थापना अलवर रियासत में की गई थी। अगला सवाल आपके सामने, किसान पंचायतों को मजबूत बनवाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो पूर्वी मेवाड़ परिषद की जो स्थापना है वो 1922 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगवाया जिससे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? ये जो चौरी कर है वो किसके द्वारा लगाया गया था? तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। राव कृष्ण सिंह के द्वारा जो है वो चौरी कर लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? ये जो निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड है ये राजपूताना की कौन सी रियासत के अंदर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलवर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 है, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है प्रताप सिंह, डॉक्टर मोहम्मद आदि, अलवर महाराजा जय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1932 में राजस्थान का जो मेव किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो डॉक्टर मोहम्मद आदि की नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा, ये जो कांसा है ये क्या था? कांसा प्रोसा क्या था? ऑप्शन है सिंचाई की एक किस्म, इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार की लाग या फिर भूमि का एक प्रकार। तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो एक प्रकार की लाग यानी कि कर था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 से, शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? ऑप्शन है
जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या फिर हीरालाल शास्त्री। तो शेखावाटी किसान आंदोलन जो है वो समाप्त हुआ था हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले जो है वो बिजोलिया से हुआ था। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य के किस किसान आंदोलन के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसका आगाज उत्साहपूर्ण था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ? तो सवाल नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। किस किसान आंदोलन को देश का प्रथम किसान आंदोलन कहा जाता है? ऑप्शन है चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, नीमचना किसान आंदोलन या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन। तो फ्रेंड्स, कौन सा किसान आंदोलन जो है उसको देश का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है? तो सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने राजस्थान में किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण 30 सवाल कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले को नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।